नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। यानी आज का ये वीडियो आपका स्पेशली भारत के प्रमुख नृत्य के बारे में रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हो चुके हैं, जितनी भी शिफ्ट के अंदर, और उन शिफ्ट के अंदर जितने भी सवाल पूछे गए भारत के प्रमुख नृत्य, चाहे वो आपके लोक नृत्य हो, चाहे शास्त्रीय नृत्य हो, चाहे आपकी नृत्य शैली हो, उन सभी के सवाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं। यहां पर आपको मैं बता देता हूं 2018 से लेकर 2024 तक के, ठीक है। आप सभी को पता है एसएससी बार बार क्वेश्चनों को यहां पर रिपीट करता है, मतलब आपको हूबहू सवाल इस पीडीएफ से, इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी आपका 2 से 3 सवाल नृत्य से पूछा जाता है, लगभग 4 या 6 नंबर का आपका यह टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसको आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है, ठीक है। जैसे आज ये भारत का प्रमुख नृत्य हो जाएगा, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे दूसरा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेशन देता है, वो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखा देता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब जो भी स्क्रीनशॉट लेकर मैंने सारे क्वेश्चन तैयार किए आपके लिए, ठीक है, ताकि जो बच्चा जैसे अभी से तैयारी कर रहा है तो भी वो इस टॉपिक को तैयार कर सकता है। ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर नृत्य की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। यहां पर जो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, आप सभी को पता है शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। लोक नृत्य अलग होते हैं, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। जैसे भरतनाट्यम होता है आपका तमिलनाडु से, ठीक है, और कुचिपुड़ी हो गया ये आंध्र प्रदेश का है, कथकली हो गया केरल का है, मोहिनीअट्टम हो गया केरल का, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। इसके बाद में क्षत्रिय नृत्य ये असम से है, ठीक है, मणिपुरी ये मणिपुर का है, ओडिसी ये ओडिशा का है। तो ये टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है। इसी से घुमा फिरा के आपके सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम के, और हर शिफ्ट में आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो भरतनाट्यम, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं भरतनाडु, ठीक है, भरतनाडु। अगर आप इसको लगभग 10 या 12 बार एक बार बोल दोगे अपने से, आपको बस बोलना है मन में भरतनाडु भरतनाडु भरतनाडु, ऐसे बोलते रहिए, ये आपको पता चल जाएगा कि भाई भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है, ठीक है। अब यहां पर कुचिपुड़ी, तो कच्ची पूड़ी, यहां से पूड़ी का थोड़ा सा ऐसे आ रहा है जैसे जो पूड़ी आप खाते हो ना, वो पूड़ी, ठीक है। तो पूड़ी, अब आप कहीं भी बोलोगे जैसे कि मेरे को पूड़ी आदि देना, तो यहां से आप याद रख सकते हैं भाई कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, यानी पूड़ी आदि, ठीक है। तो कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। कथकली, तो जहां पर कली है, ठीक है, वो केरल से है, ठीक है। कथकली आपका केरल से, ये ध्यान में रखना, कथकली कहां से? केरल से, ठीक है। मोहिनीअट्टम, जिसके लास्ट में अट्टम लग जाता है, वो नृत्य आपका केरल का होता है। ये सीधा सीधा आप याद रखना। अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश से होता है कथक, आपको याद रखना है। जैसे जो कत्ते का जो पान होता है वो कहां पर होता है? यूपी बिहार में होता है, ठीक है। तो यूपी से आप याद रखना है। जैसे कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर, इसको आप 10 बार बोल लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है क्षत्रिय, ये आपका असम से, मणिपुरी ये मणिपुर का, ओडिसी ये ओडिशा का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पर चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला यहां पर है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु का कौन सा हो गया? यहां पर भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी, तो पूड़ी कैसी होती है? पूड़ी आदि, तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहां का हो गया? आंध्र प्रदेश। कथक मैंने आपको बताया था, कत्ते का जो पान होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। ये हो गया मोहिनीअट्टम, जिसके लास्ट में अट्टम लगता है वो केरल से है, तो ये हो गया केरल, ठीक है। इस प्रकार आपको ये याद हो जाएगा। तो तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम की है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे, इसका जवाब आप बताइए। अब लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? अभी लोक नृत्य की बात हो रही है, तो लावणी कहां का है? महाराष्ट्र का, ठीक है। गुजरात का कौन सा है? डांडिया हो जाएगा। राजस्थान का यहां पर सुईसिनी, घूमर, ठीक है, ये राजस्थान का हो जाएगा। और कालबेलिया भी राजस्थान का होता है। बिहार का आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पूछा था लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कथकली की जड़ किस राज्य से है? तो कली कहां की थी? केरल की थी, तो केरल यहां से हो जाएगा। तमिलनाडु, यहां से भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश यानी आदि पूड़ी, तो आंध्र प्रदेश है पूड़ी, कच्ची पूड़ी हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक का हो गया आपका यक्षगान, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य
की एक शैली नहीं है। तो शास्त्रीय नृत्य मैंने बताया था आपको 8 होते हैं, ठीक है। एक तो भरतनाट्यम हो जाएगा, कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, ओडिसी ओडिशा का, ठीक है, सत्रिय नृत्य असम का, ठीक है, मणिपुरी, ये सारे आपके कौन से होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहां पर देख सकते हैं गरबा एक लोक नृत्य है कि जिसकी उत्पत्ति आप सभी को पता है, गरबा बहुत फेमस नृत्य है। अब ये कहां का है, तो ये गुजरात का है। राजस्थान का कौन सा है, तो राजस्थान का घूमर हो जाएगा, ठीक है, कालबेलिया हो जाएगा, एक सुई सीनी नृत्य आता है, तो ठीक है, ये हो जाएगा। महाराष्ट्र का लावणी है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपके रिपीट होते हैं, बार बार सवाल रिपीट हो गए, ठीक है, अलग से कोई सवाल नहीं बनाया जाता, एसएससी इतनी ज्यादा मेहनत कभी नहीं करता, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए और एक नई पीडीएफ तैयार कर लीजिए। वैसे ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो भांगड़ा नहीं है, ठीक है, आपका कथकली भी है, ओडिसी भी है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है, तो यहां पर देख सकते हैं तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है, ये गलत है, ठीक है। पंजाब का भांगड़ा होता है, ये गलत है। मोहिनीअट्टम तो केरल का होता है। असम का यहां पर कौन सा होता है, असम का अगर लोक नृत्य की बात करें तो असम का बिहू हो जाएगा और कली गोपाल हो जाएगा। आप याद रख सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, ठीक है। असम की ट्रिक है, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। किसके साथ भाग गई, असम की बहू काले गोपाल। फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये किसी में राज्य के बारे में ऐसा गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये आपको बस याद दिलवाने के लिए कर रहा हूं। यानी असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। अब इस ट्रिक में से आपको कैसे याद रखना है, तो असम आपका हो गया, ठीक है, बहू से हो जाएगा आपका बिहू, ठीक है, बहू से हो जाएगा बिहू, ठीक है। इसके बाद में काले गोपाल से हो जाएगा कली गोपाल, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो असम की बहू कली गोपाल के साथ भाग गई, तो कथकली तो केरल का होगा, ये आपका सही है, गलत है, ठीक है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश कथक, ये सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कत्थे का पान कहां पर मिलता है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा फेमस है। इसके बाद में आगे दे सकते हैं, लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है, तो लोसोंग है सिक्किम का। ध्यान रखना, लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है, तो ये सिक्किम का है। अभी यहां पर आपको जैसे मेरे त्योहार को भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये तो एक यहां पर सवाल आ गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मोड से है ये किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। ये एक सवाल आपके लिए, तो ध्यान से देखना। अब इसके बाद में नृत्य शैली डोलू कोनिता किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो डोलू कोनिता का संबंध है आपका कर्नाटक से। केरल का मोहिनीअट्टम, पश्चिम बंगाल का, झारखंड का, ये आपको आगे हम बता देंगे, ठीक है। इसके बाद में नोगक्रम नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है, तो नोगक्रम किससे है, मेघालय से है। यह चीज आपको याद रखना है, नोगक्रम, ये बार बार क्वेश्चन वापस रिपीट भी होगा, इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद सिक्किम का लोसांग था, ये आपको याद रखना है, अभी आया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लोकप्रिय कुणबी नृत्य, तो कुणबी नृत्य कहां का है, गोवा का है। कहां से बिलोंग करता है, कुणबी गोवा का है। इसके अलावा जैसे एक दक्कनी, मांडी, ये भी आपका कहां से है, गोवा से है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दक्कनी हो जाएगा, दक्कनी और एक मांडी, ये आपका किसका है, गोवा का है, ठीक है। ये अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, गोवा में क्या है, आप गोवा जाते हो तो गोवा में एक दक्कन की मंडी है, ऐसे याद रखना है। गोवा में क्या है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज्यादा लोग वहां पर मजे लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, गोवा के अंदर। तो आप वहां पर क्या हो गए, जैसे बहुत सारे शराब पी गई, शराब के क्या हुए, ढक्कन को ले गए, तो वहां पर क्या हो गई, ढक्कन की मंडी हो गई, ठीक है, गोवा के अंदर। तो ये से आप याद रख सकते हैं। सिक्किम का लोसांग हो गया, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगला है, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो थेयम आपको बताना है, तो थेयम आपका हो जाएगा केरल का। केरल का और कौन सा है, मोहिनीअट्टम हो जाएगा। कौन सा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा। इसके अलावा केरल का कथकली हो जाएगा, कथकली, ठीक है। और कर्नाटक, ये आपको बताना है, गुजरात का डांडिया हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा। इसके बाद में कर्नाटक का डोलू कोनिता हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक यक्षगान भी होता है, यक्षगान,
ये चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर ध्यान से देखिए, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है? यहां से सीधा सीधा हो जाएगा बिहार का। बिहार का एकमात्र यहां पर आप याद रख सकते हैं, बिहार का लोक नृत्य, लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? विदेशिया। ठीक है, यानी बिहार के लोग, अभी आप ऐसे याद रख सकते हैं, बिहार के लोग ज्यादा विदेश जाते हैं। ठीक है, बिहार के लोग ज्यादा विदेश जाते हैं क्योंकि रोजगार की कमी है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए, बिहार के लोग कहां जाते हैं? विदेश जाते हैं, तो विदेशिया। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देख सकते हैं, बागुरंबा भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बागुरंबा, बागुरंबा आपको बताना है, तो ये बागुरंबा यहां से हो जाएगा, बोडो से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो माचा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपका पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली कौन सी है? तो माचा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माचा हो जाएगा। लेजिम और चेराव, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपको आगे बताना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य गुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गुमरा लोक नृत्य आपको बताना है कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की, अभी मैंने बोला था कि लेजिम, लेजिम कहां से है? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चेरो, ओटम तुल्लम, माचा, माचा कहां से? अभी हमने पढ़ा था, माचा कहां से हो जाएगा? मध्य प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? पोपीर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का पोपीर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। अभी यहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जैसे माचा है तो माचा मध्य प्रदेश का हो जाएगा, लेजिम है तो लेजिम अभी बताया, देखो ये सवाल देख सकते हैं, लेजिम वाला सवाल कहां गया? ये देख सकते हैं, महाराष्ट्र का। कहां से? महाराष्ट्र का लेजिम हो जाएगा। तो ये सवाल बार बार ऐसे ही रिपीट करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में गराड़ी, गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो गराड़ी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, सॉरी पुडुचेरी से, पुडुचेरी से कौन सा जाएगा? गराड़ी नृत्य। ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी आपको बताया था। ठीक है, अभी बताया था आपको। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चेराव किस राज्य का एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? ठीक है, चेराव, चेराव अभी आया था, अभी भी ऊपर आया था। चेराव कहां से है? तो मिजोरम से। ध्यान रखना, चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो मिजोरम से हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, इनका भी अब अभी आगे आएगा, आपको मैं बताऊं दूंगा। ठीक है, तो चेराव याद रखना है, मिजोरम का है। और एक सवाल अभी यहां पर ये भी आया था, गराड़ी नृत्य, तो गराड़ी नृत्य कहां से हो जाएगा? पुडुचेरी से हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देख सकते, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कत्थक से। अब कत्थक कहां से है? अभी मैंने आपको बताया था, कत्थक है उत्तर प्रदेश से, यानी कत्थे का पान कहां पर मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। कथकली केरल का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, पुड़ी आदि। ठीक है, इसके बाद मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। तो बहुत इजी है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इनमें से कौन सा नृत्य, लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान का मैंने आपको बताया था, 2 से 3 बताया था। एक तो घूमर हो जाएगा, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कालबेलिया है, सुईसिनी है। ठीक है, ये हो जाएगा। डांडिया कहां से है? गुजरात से। गिद्दा कहां है? गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब से। अब ये आपको इसको याद कैसे करेंगे, इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, बहुत आसान सी ट्रिक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगी। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है कि पंजाब के, जैसे पंजाब है, पंजाब का आपको अगर याद रखना है तो आप कैसे करोगे? तो पंजाब कौन मारता है? पंजाब मारता है, गिद्ध मारता है। ठीक है, गिद्ध, गिद्ध पंजाब मारता है, आप ऐसे मार सकते हैं। तो पंजाब के गिद्ध भांग पीते, भांग पीते, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते। ठीक है, तो यहां से पंजाब हो जाएगा, गिद्ध से गिद्दा हो जाएगा, भांग से भांगड़ा हो जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है? पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, यानी भांगड़ा। ठीक है, इसके बाद में धाप एक लोक नृत्य है, जो धाप कहां से? ओडिशा से। कहां से? ओडिशा से। और केरल का मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। गोवा का कौन सा हो गया? तो गोवा का दखनी मांडी। ठीक है, ये गोवा का हो जाएगा। इसके अलावा असम का, तो असम की बहू काली गोपाल के साथ भागी, बिहू कली गोपाल। ठीक है, ये असम का हो जाएगा। असम का एक फेमस होता है शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंधित रखता है? तो मयूर डांस यहां पर उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का और भी मैंने आपको बताया था, कथक उत्तर, यानी कत्थे का पान कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बिहार, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, ध्यान में रखना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तेरा ताली। अब तेरा ताली खालिस्तान के कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अभी यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये कमर नहीं, ये कामड़ है। क्या है? कामड़, इसको कामड़ बोलते हैं। कामड़ जनजाति होती है राजस्थान के अंदर। तो तेरा ताली
खालिस्तान के कामर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, 13 ताली। राजस्थान का और भी कौन कौन से है, एक कालबेलिया हो गया, घूमर हो गया, सुईसिनी हो गया। ठीक है, केरल का कौन सा, मोहिनीअट्टम हो गया, केरल का कथकली हो गया, ओडिशा का ओडिसी हो गया, तमिलनाडु भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम में तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में आगे, कूद किस राज्य की नृत्य शैली है, तो कूद आपको बताना है किस राज्य की नृत्य शैली है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है, तो गोतीपुआ। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है, तो गोतीपुआ हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश का है। भांगड़ा कहां का है, तो पंजाब का है, क्योंकि पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम मैंने आपको बताया था, भरतनाट्यम यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ओट्टुतुल्लम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, मणिपुरी, तमिलनाडु भरतनाट्यम। बहुत इजी है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। रणपा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है, तो रणपा से हो जाएगा ओडिशा का, पंजाब से गिद्दा भांगड़ा, केरल से मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु भरतनाट्यम। ठीक है, इसके बाद में डुमाल किस राज्य की नृत्य शैली है, तो डुमाल आपको ध्यान में रखना है जम्मू एवं कश्मीर की है, यानी डुमाल किस राज्य की नृत्य शैली है, जम्मू एवं कश्मीर की है। केरल का कौन सा हो जाएगा, मोहिनीअट्टम, कथकली। गुजरात का डांडिया हो जाएगा, गरबा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, ये आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है, तो लक्ष्मी नारायण कुचिपुड़ी का। ठीक है, कुचिपुड़ी कहां की है, कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया था पुरी आदि यानी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिशा का, कत्ते का पान कहां मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो मटकी यहां पर मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। ठीक है, और गुजरात का डांडिया, गरबा, ये सारा कुछ याद है, मोहिनीअट्टम केरल का। ठीक है, गुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, अभी ये वापस रिपीट हो चुका है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कहां से है गुमरा लोक नृत्य, ओडिशा का है। ठीक है, पंजाब गिद्दा भांगड़ा, केरल मोहिनीअट्टम, कथकली। ठीक है, तमिलनाडु भरतनाट्यम। ये सब याद हो जाएगा। इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति, कौन सी जनजाति, नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो चांगलो नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, चांगलो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग, कौन से रंग से, पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका चेत्ती नृत्य। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये झूमर ये कहां का, अभी मैंने आपको बताया जस्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कथक में सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कथक कौन से राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको बताना है। तो यहां पर देख सकते हैं कथक या कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में खालिस्तान की एक जाति थी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कथावाचक हो जाएगा। ठीक है, और कथक कहां का है, उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि कत्ते का पान कहां पर मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, लेबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है, तो यह हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, महाराष्ट्र का लावणी हो जाएगा, केरल का मोहिनीअट्टम हो जाएगा। ठीक है, कथकली हो जाएगा, ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है, तो कमाऊनी युद्ध कला, ध्यान रखना, इसका छोलिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कमाऊनी यानी कौन सा तलवार नृत्य, तो इसमें हो जाएगा छोलिया। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, आजी लामू हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। असम का हो गया सत्रिय कलिगोपाल बिहू। ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी, और ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आजी लामू कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, तो मिजो लोगों का कौन सा हो जाएगा, चिराव हो जाएगा, चेराव। ठीक है, चेराव ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम, अब भरतनाट्यम आप सभी को बताया तमिलनाडु का है, तो भरतनाट्यम के पुनर्द्वार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है, तो इसमें हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है भरतनाट्यम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शेला नृत्य, अभी मैंने आपको जस्ट ही बताया शेला नृत्य कहां से है, तो शेला नृत्य शैली खालिस्तान राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ से है। कहां से है, छत्तीसगढ़ से है। उत्तर प्रदेश का आपको नृत्य बताना है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है। इसके बाद में
कोलात्रालू, कोलात्रालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से किया जाता है? ठीक है, तो इससे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अभी तमिलनाडु का कौन सा नृत्य हो जाता है? तो भरतनाट्यम हो जाता है। केरल का मोहिनीअट्टम हो जाता है, कथकली हो जाता है, ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। इसके बाद में गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो गिरिडा मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो यहां पर कौन सी नहीं है? अभी कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश की है, मणिपुरी मणिपुर की है, ओडिसी ओडिशा की है। तो कौन सा नहीं है? तो बुरा कथा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में कुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कुल्लम हो जाएगा आपका मिजोरम से। कहां से हो जाएगा? मिजोरम से। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनके नृत्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में हुड़का बोल में प्रचलित एक हुड़का बोल खालिस्तान में प्रचलित एक नृत्य रूप है। तो ये उत्तराखंड में प्रचलित एक नृत्य का रूप है। कौन सा? हुड़का बोल। ठीक है, अभी यहां पर आपको उत्तर प्रदेश का याद होना चाहिए, अभी मैंने बहुत बार बताया है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद में देवी अंबा निम्न में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है? ठीक है, ये आपको बताना है। अधिष्ठात्री देवी है, तो यहां पर भवाई हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना है। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लाहो कहां से है? मेघालय, यानी मेघलाओ, इस प्रकार आप ध्यान सकते हैं। यानी जब राजस्थान जैसे क्षेत्र में बरसात नहीं होती है तो क्या करते हैं वहां के लोग? मेघलाओ, यानी मेघालय। तो मेघालय यहां से याद रखना है, लाहो कहां से? मेघालय से है। और अभी आपको उत्तर प्रदेश कब तक है, हरियाणा, बिहार, ठीक है, तो ये बताना है। निम्न में से हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। ठीक है, खरेती। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, खरेती, ध्यान में रखना। हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली खरेती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो चुटकी, सिक्किम राज्य की, यानी चुटकी, चुटकी बजाते सिक्के अपने सामने आ जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो चुटकी कहां की? सिक्किम की है। इसके बाद में सदनम पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये कथकली हो जाएगा। लावणी कहां का है? तो महाराष्ट्र का है। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें हैं। इसके बाद में तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये छऊ हो जाएगा। ठीक है, अभी छऊ मैं आपको बता देता हूं, ये झारखंड का है। ठीक है, सत्रिया असम का है, ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इजी इजी है। इसके बाद में जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो जागोई कहां की है? मणिपुर की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सत्रिया असम, ओडिशा ओडिशा का, कथक उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद में मोहिनीअट्टम आप सभी को पता है केरल का है, मैंने शुरू में आपको बता दिया। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक कल शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल है। उत्तर प्रदेश कथक हो जाएगा। कर्नाटक से यक्षगान होता है। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। ओडिशा का ओडिशा से हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का मैंने आपको सभी को शुरू में बताया था, कुचिपुड़ी होता है। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। इसके बाद में आगे रामेश्वर शेकिया बार बयान खालिस्तान नृत्य से संबंधित है। तो ये क्षत्रिय से हो जाएगा। क्षत्रिय कहाँ का है? असम का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी ओडिशा का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी मिलिना साल्विनी। ठीक है, मिलिना साल्विनी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई? तो यह क्षत्रिय नृत्य हो जाएगा। इसकी शुरुआत किसने की थी? शंकर देव ने की थी। असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली यहां पर केरल का है। लावणी महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गोफ
नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोप कहां का हो जाएगा? गोवा का हो जाएगा। गोवा का एक दूसरा भी है आपका, दक्खनी हो जाएगा, एक मांडी हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं, गोवा में पार्टी की तो वहां पर दक्खन की बहुत सारी मंडियां लग गई, क्योंकि दक्खन ही दक्खन हो गए, तो गोवा का कौन सा जाएगा? दक्खनी, मांडी, और एक आपका गोप हो जाएगा। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, ये इजी है, मैंने आपको बता रखे हैं। गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में खालिस्तान के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। तो गिरिडा कहां से है? सर्दी का, ठीक है। तो सर्दी की एक ध्यान रखना कि गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में सर्दी के दौरान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया, घूमर, सुईसनी, ठीक है, और तेरह ताली ये राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सब मैंने आपको बता रखे हैं। इसके बाद में निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। और केरल का और भी आपका कौन सा नृत्य है? कथकली हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु भरतनाट्यम, कर्नाटक यक्षगान। इसके बाद में सत्रिय नृत्य असम से बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सोनल मानसिंह, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाएगा, यहां पर ध्यान से देखना है इसको। सोनल जो मानसिंह है, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओडिसी नृत्य से ध्यान में रखना है सोनल मानसिंह, इसका जो संबंध है वो ओडिसी से है। कथकली कहां का नृत्य है? तो कथकली केरल का है। इसके बाद में मोहिनी अट्टम कहां का है? तो मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है सोनल मानसिंह वाला, ठीक है, ध्यान में रखना है, इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से कूद, ये भी रिपीट हो चुका है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि कूद नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है, ठीक है। बवाई, होजगिरी, जवार, ये हम आगे बात करेंगे। इसके बाद में गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो गुरु पंकज चरण ये ओडिशा से, ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, मणिपुर मणिपुर का, और मोहिनी अट्टम केरल का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो गोवा में फुगड़ी नृत्य किया जाता है, फुगड़ी, दखनी, मांडी, ठीक है, ये गोवा में किया जाता है। इसके बाद में कर्मा नाच, झूमर, चेराव, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्षत्रिय नृत्य से ध्यान में रखना, गुणकांत दत्ता। छऊ कहां का है? तो झारखंड का है। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का। इसके बाद में चांगलो आदिवासी नृत्य, चांगलो आदिवासी नृत्य तो नागालैंड का है, ध्यान में रखना, चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जतिन गोस्वामी, असम सरकार की तरफ से इन्हें सर्वश्रेष्ठ नृत्य के रूप में यहां पर सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो गुलाबो सपेरा राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कालबेलिया नृत्य से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक आपका घूमर भी ये राजस्थान से ही है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तो तासी शब्दों ये सिक्किम का है, ठीक है, ध्यान में रखना। भांगड़ा कहां का है? तो पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था, भांगड़ा वहां से हो जाएगा। इसके बाद में कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कोली यहां पर कहां से हो जाएगा? महाराष्ट्र से हो जाएगा। महाराष्ट्र का एक और भी है आपका लावणी, तमिलनाडु भरतनाट्यम, झारखंड छऊ, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो लावणी नहीं है, क्योंकि लावणी महाराष्ट्र से है। इसके अलावा झारखंड के अग्नि, फगुआ, मर्दाना, झूमर, ठीक है, ये चीज याद रखना है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मान मिला? ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो गंगाधर प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपनी योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते? ठीक है, क्षत्रिय नृत्य है, असम से है। यह क्वेश्चन भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? तो थांगता। थांगता ध्यान रखना है, मणिपुर का है। बिहू असम का है, मैंने आपको बताया था, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। डंडा जात्रा, कुम्मी, यह आपका आगे आएगा।
इसके बाद में सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथक, जो कि उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का, और इसका एक मोहिनीअट्टम भी हो जाएगा केरल का। इसके बाद में लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लंबाड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से। कहां से? लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ठीक है, यह ध्यान रखना है। कर्नाटक, असम, बिहार। इसके बाद में जतिन गोस्वामी, ये वापस रिपीट हो चुका है सवाल। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते थे? तो जतिन गोस्वामी क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है। क्षत्रिय नृत्य आपका असम से बिलोंग करता है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद में आगे देख सकते हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो कथक से थे। कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। और बिरजू महाराज का संबंध कौन से नृत्य से है? कथक से है। इसके बाद में कुचिपुड़ी कहां से है? तो कुचिपुड़ी मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरी आदि यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद में अंटलाटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है, नाट्य दिवस घोषित किया था? तो इसमें हो जाएगा वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है, यह सही आंसर है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? तो शोभना नारायण हो जाएगा। कथक कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। यह चीज आपको याद रखना है, ठीक है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। छू फाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छू पाट हो जाएगा सिक्किम का, ठीक है। इसके बाद में असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चरक को खालिस्तान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है, यानी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहां का है? केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो कथकली है, जो मैंने आपको बताया था, केरल, ठीक है। क्षत्रिय असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मोहिनीअट्टम कहां से है? केरल से। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक की कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? तो 8 नृत्य होते हैं, इनको ध्यान में रखना, शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई है। मैंने आपको शुरू में बताए थे 8 कौन कौन से, आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए, ठीक है। मोहिनीअट्टम नृत्य जो कि केरल का है, नृत्य हिंदू देवता विष्णु, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद में जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो सिक्किम का हो जाएगा जो मल्ललोक, ठीक है, ये इस टाइप का नाम है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गोपाल दास दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो छऊ से उनको सम्मानित किया गया, और छऊ कहां का है? झारखंड का है, ठीक है। मोहिनीअट्टम कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? तो छत्तीसगढ़ से ध्यान रखना, बगोरिया नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। बाकी जैसे शेला नृत्य है, पंती नृत्य है, पंडवानी है, इनका संबंध कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बामा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित बामा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है। क्षत्रिय असम, ओडिसी ओडिशा, मोहिनीअट्टम केरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सुजाता महापात्रा खालिस्तान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, तो ओडिसी नृत्य के लिए, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कथक जो नृत्य है ये कहां का है, ठीक है, जल्दी से बताइए कथक कहां का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखना। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम का? क्षत्रिय। और मैंने एक आपको और भी बताया था, असम का कौन सा है? कली गोपाल, ठीक है, और बिहू, यानी असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, तो वहां से आपको याद रख लेना है। कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया था, पूरी आदि यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ओडिसी की ओडिशा, ठीक है। कथक कहां का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, यानी कत्ते का जो पान मिलता है वो उत्तर प्रदेश का फेमस है। इसके बाद में आगे देखते हैं।
मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुरी। और टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ठीक है, इसके बाद में आपका कथक हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, और आपका सत्रिय नृत्य हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। कालबेलिया कहां का है? तो राजस्थान का है। इसके अलावा जैसे तेरह ताली है, ठीक है, सुईसिनी है, घूमर है, ये राजस्थान से है। बिहू मैंने आपको बताया था असम से है, और घूमर कहां से है? तो ये राजस्थान से है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राहुत, नाचा, पंती और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां है? तो ये राहुत, नाचा, पंती और सुआ ये छत्तीसगढ़ राज्य की नृत्य शैलियां है। ठीक है, नृत्य शैलियों से आपका एक सवाल पूछा जाता है, ध्यान से देख लेना। झारखंड का शास्त्र जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? तो झारखंड का हो जाएगा छऊ। कौन सा? छऊ। गुजरात का गरबा डांडिया, राजस्थान का कालबेलिया, घूमर, सुईसिनी, ठीक है, तेरह ताली, ये हो जाएगा। इसके बाद में गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा मैंने अभी आपको बताया था गुजरात से है, और इसके अलावा एक डांडिया पर होता है। महाराष्ट्र का कौन सा है? तो लावनी हो जाएगा। राजस्थान का अभी मैंने आपको बताया था कालबेलिया, घूमर, सुईसिनी, ठीक है, तेरह ताली। मध्य प्रदेश का माचा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे देखते हैं। कला मंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो कथकली हो जाएगा। अब कथकली कहां का है? तो केरल का है। केरल का एक दूसरा भी है, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। लावनी कहां का है? तो लावनी महाराष्ट्र का है। कथक कहां का? उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी कहां का? मणिपुर का। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सवाल नए नहीं बनते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देख सकते हैं। अनिंदिता नेओनी अनाम को खालिस्तान से सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से इनको सम्मानित किया गया था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना। इसके बाद में कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? तो कथकली ये दक्षिण भारत में है। कथकली कहां से है? तो कली कहां की थी? केरल की थी। केरल में एक दूसरा भी था, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। केलुचरण महापात्रा ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान में रखना। केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो ओडिसी नृत्य हो जाएगा। सत्रिय कहां का है? असम का है। छऊ झारखंड का है। कुचिपुड़ी यानी पुड़ी आदि आदि से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। घोड़े मोड़नी नृत्य, घोड़े मोड़नी नृत्य कहां का एक लोक नृत्य है? तो घोड़े मोड़नी नृत्य हो जाएगा गोवा का। गोवा का इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक तो दक्कनी, मांडी, ठीक है, ये आपका गोवा का है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार का शायद झुमरा इस टाइप से एक नृत्य है। ठीक है, गुजरात का हो जाएगा डांडिया, गरबा, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो मार्शल नृत्य छोलिया ये उत्तराखंड से संबंधित है, ध्यान में रखना। इसके बाद में ये भी आपका सवाल 4 या 5 बार रिपीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कितने सवाल रिपीट होते हैं। जो इस वीडियो को पूरा देख लेता है तो उसका कोई भी सवाल नृत्य से संबंधित गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए खातिलब्ध है? तो यह हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आपको ध्यान में होना चाहिए, तमिलनाडु का। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, लावनी महाराष्ट्र, कथकली केरल। ठीक है, केरल का एक मोहिनी अट्टम भी होता है। इसके बाद में दांगरी गाजा खालिस्तान का लोक नृत्य है, तो दांगरी गाजा हो जाएगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का अभी मैंने आपको एक और बताया था लावनी, कौन सा है? तो लावनी नृत्य। इसके अलावा आपका असम है, तो असम का सत्रिया, कली गोपाल, बिहू। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? यह क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो श्री कृष्ण अय्यर का संबंध है भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कहां का है? ओडिशा का। सत्रिय कहां का है? असम का है। और कथक कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? ठीक है, तो यह हो जाएगा रहूप। ठीक है, रहूप लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तमाशा ये उत्तर प्रदेश का है, लावनी महाराष्ट्र का है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो पंजाब से ध्यान में रखना है आपको, लावनी का नहीं है, क्योंकि इसके अलावा पंजाब का है जैसे भांगड़ा, गिद्धा। ठीक है, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा नशा है, तो वहां के गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो पंजाब के गिद्ध से हो जाएगा गिद्धा, भांग यानी भांगड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में गदाम पदामा
गदाम पदाजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, लावणी महाराष्ट्र, कथकली केरल। वही सवाल बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा से है? तो मणिपुरी नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य भी है आपका, इसका ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम और ओडिसी ओडिशा, ठीक है। इसके बाद में यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, यह सवाल 5 से 6 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ठीक है, यह ध्यान में रखना है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, भरतनाट्यम कहां का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। इसके बाद में जागोई और चोलोम, ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए के 2 प्रमुख भाग है? तो ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख भाग है, जोगोई और चोलोम। कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया आपका असम से हो जाएगा, ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, असम की सत्रिया नृत्य खालिस्तान से प्रेरित है, तो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। और असम का एक अन्य भी है बिहू और कली गोपाल, ठीक है, ध्यान में रखना। इसके बाद में रुक्मिणी देवी, यह 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, लावणी महाराष्ट्र का हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अल्लरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो अल्लरमेल वल्ली आपका भरतनाट्यम। वैसे जो जितने भी प्रसिद्ध जो ये नृत्य है, प्रतिपादक है, ये आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी ओडिशा, कथक आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ध्यान में रखना, मटकी नृत्य, ठीक है। कहां से किया जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक और नृत्य भी है, माचा, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, कालजयी कृति हस्त लक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह भारतीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? आपका कथकली, जो कि केरल से है। केरल का एक अन्य भी है मोहिनीअट्टम, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका असम से हो जाएगा, कली गोपाल भी असम से हो जाएगा, सत्रिय भी आपका असम से हो जाएगा, ठीक है। केरल, तो केरल का मोहिनीअट्टम हो जाएगा, तेलंगाना तमिलनाडु, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। तमिलनाडु का आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका मोहिनीअट्टम, जो कि केरल से है, और इसका कथकली भी आपका केरल से है। यह शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान में रखना। कथक आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपकी रहूप नहीं है। बाकी जो फाग, गुग्गा और कोरिया, ये हरियाणा से संबंधित है, ध्यान में रखना। इसके बाद में सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम, ध्यान में रखना, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था, ध्यान में रखना, मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम भी होता है और एक आपका कुम्मी भी होता है। लावणी कहाँ का है? लावणी आपका महाराष्ट्र का है। इसके बाद में आगे, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो ये मणिपुरी, ध्यान में रखना। और मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये मणिपुर का है। लावणी महाराष्ट्र के, कथकली केरल का, कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको लगभग कितने सवाल बता दिए? यहाँ पर लगभग अभी 133 सवाल हुए, ठीक है। अभी भी बहुत सारे सवाल है, ये एक वीडियो के अंदर संभव नहीं है। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा जो आपका एक ही वीडियो के अंदर करवाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।